दोस्तों जैसे प्रेजेंट में क्रिप्टो मार्केट की हालत चली हुई है, तो ऐसे में शिबा इनू के $1 जाने का जो रास्ते हैं वो बंद होते नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में जो मार्केट की जो कंडीशन है, क्या उसके अनुसार शिबा इनू $1 को हिट 50,000 सालों में करेगा और क्या क्या इसकी पॉसिबिलिटीज रह सकती है $1 को हिट करने की, तो पूरा एनालिसिस करेंगे इसकी हर एक चीजों का। तो वह ये बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। शिबा इनू के लिए $1 को हिट करने के दो सबसे बड़े फैक्टर हैं। पहला इसका मार्केट कैप और दूसरा इसकी सप्लाई कॉइन्स। तो सबसे पहले हम इसकी मार्केट कैप की सच्चाई के बारे में देख लेते हैं। अगर हम शिबा इनू के ऑल टाइम हाई मार्केट कैप की बात करें तो $40 बिलियन पर है। यानी देखो दोस्तों, इसका फिलहाल जो मार्केट कैप है वो $5.6 बिलियन के आसपास चला हुआ है, जबकि अक्टूबर 2021 में इसका मार्केट कैप $40 बिलियन पर चला गया था, जो आज के मार्केट कैप से लगभग 5 गुना ज़्यादा है। तो जब शिबा इनू का मार्केट कैप $40 बिलियन पर था, उस समय इसका प्राइस 3 जीरो में ट्रेड कर रहा था, यानी 0.3 टाइम $08 की सीरीज में था। तो अगर शिबा इनू का मार्केट कैप 1 ट्रिलियन तक पहुंच जाता है तो शिबा इनू का प्राइस 4 जीरो के साथ होगा, यानी 0.4 टाइम $07 से लेकर 0.4 टाइम $08 के बीच में होगा। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि 1 ट्रिलियन मार्केट कैप अब तक बिटकॉइन का भी नहीं पहुंच पाया। जी हां दोस्तों, बिटकॉइन का मार्केट कैप अब तक 1 ट्रिलियन तक नहीं पहुंच पाया, जबकि बिटकॉइन ने $69,000 तक अपना हाई प्राइस लगाया था, जबकि इंडियन रुपीज में देखें तो 55 लाख रुपए इतना हाई प्राइस लगाया था। तो जब दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन 1 ट्रिलियन तक नहीं पहुंच पाया, तो फिर शिबा इनू कैसे 1 ट्रिलियन तक पहुंच पाएगा। अगर हम देखें तो भाई पॉजिटिव वे में तो शिबा इनू इस $1 के लेवल को टच नहीं कर सकता। अगर कोई ये कहता है कि शिबा इनू $1 2023 में, 2025 में या 2030 में जा सकता है, तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। आप खुद ही सोचो, जब बिटकॉइन का मार्केट कैप भी 1 ट्रिलियन तक नहीं पहुंच पाया, तो फिर शिबा इनू कैसे पहुंच सकता है, वो भी $5 बिलियन के मार्केट कैप से 1 ट्रिलियन मार्केट कैप तक। तो ये तो था केवल इसका पहला फैक्टर, यानी मार्केट कैप, जो इसको $1 जाने से रोक सकता है। आइए अब दूसरा फैक्टर देखते हैं, इसकी सप्लाई की और इनकी सच्चाई के बारे में जानते हैं। देखो दोस्तों, जब आप लोगों को पता भी है कि शिबा इनू को हर रोज लाखों की संख्या में बर्न किया जा रहा है, जो सप्लाई कॉइन्स और $1 के बीच की दूरी को कम करता है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसको सुनकर आप भरोसा नहीं करोगे, लेकिन यही सच्चाई है। तो सुनो, शिबा बर्न ट्रैकर के नए आंकड़ों के अनुसार शिबा इनू को $1 तक जाने में, $1 के प्राइस तक जाने के लिए इसकी बर्निंग को कम करने में कम से कम 50,000 से 55,000 साल का समय लग जाएगा। जी हाँ दोस्तों, शिबा इनू को $1 पर जाने के लिए इसकी बर्निंग कम करने में 50 से 55,000 साल का समय लग सकता है, वो भी 1 ट्रिलियन के मार्केट कैप के साथ। अगर हम पिछले महीने अक्टूबर की बात करें तो लगभग 882 मिलियन शिबा टोकनों को बर्न किया गया है, लेकिन इसकी सप्लाई 589 ट्रिलियन कॉइन्स की है। तो दोस्तों, अगर 589 ट्रिलियन शिबा कॉइन को बर्न करने चले, तो जब तक इसकी सप्लाई 589 ट्रिलियन से घटकर 1 ट्रिलियन तक आएगी, तो उसमें 50 से 55,000 साल का समय लग सकता है। शायद ये सब बातें सुनकर आप मुझे कुछ भी बोले, लेकिन दोस्तों यही सच्चाई है इसकी $1 को लेकर। लेकिन इसमें घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, ये फिर भी करोड़ों में रिटर्न दे सकता है बिना $1 के जाए ही। वो कैसे, तो सुनो, अगर शिबा इनू का प्राइस 8 लाख % तक का रिटर्न देता है, तो दोस्तों $100 से कम की इन्वेस्टमेंट से उस पे $10 मिलियन से ज्यादा का प्रॉफिट हो सकता है, जबकि ऐसा शिबा इनू के साथ भी हुआ है अक्टूबर 2020 में। अक्टूबर 2020 में एक लकी वॉलेट ने $17 की शिबा इनू कॉइन को खरीदा था और उसको लगभग 8 महीने तक होल्ड किया था, तो उसको $17 की इन्वेस्टमेंट से लगभग $7 मिलियन का प्रॉफिट हुआ था। तो वह ये अब जानते हैं क्या सच में शिबा इनू $1 को हिट करने में 50 से 55,000 साल का समय लेगा या नहीं। तो ये अपनी हिस्ट्री को रिपीट कर सकता है आने वाले फ्यूचर में। दोस्तों जैसे 2 दिन से कंटिन्यू लगभग मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन शिबा इनू के लिए थोड़ी अच्छी खबर है। ये देखो, कल शाम शिबा इनू के प्राइस में 7% से ज्यादा की बढ़ोतरी देखने को मिली थी और करंट प्राइस 0.4 टाइम $1029 पर आ गया था, जबकि कल इसका प्राइस 0.4 टाइम $09 की सीरीज में था।
तो देखा जाए तो शिबा इनु में थोड़ी राहत मिली है। अगर हम मार्केट कैप देखें तो 5.6 बिलियन डॉलर पर चला गया है, जिसमें अप्रोक्स 7% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है, जबकि इसके ट्रेडिंग वॉल्यूम में 6% तक की गिरावट है, तब जाकर ये 704 मिलियन डॉलर पर है। तो शिबा इनु में 7% तक की बढ़ोतरी हुई है केवल बिटकॉइन की वजह से, क्योंकि सभी क्रिप्टो करेंसी ये कंट्रोल करता है। तो बिटकॉइन में भी 4% तक बढ़ोतरी देखने को मिली है। कल शाम में इसका प्राइस $17,700 पर चला गया था, जबकि 48 घंटे पहले बिटकॉइन का प्राइस $15,000 की सीरीज में चला गया था। फिर मैनिपुलेट की वजह से प्राइस बढ़कर $17,000 की सीरीज में चला गया। तो दोस्तों कल शाम में देखा जाए तो मार्केट के सेंटीमेंट में थोड़ा सुधार हुआ है। तो भाई ये थी आज की शिबा इनु की सच्चाई। अगर आपको किसी भी चीज को लेकर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, और किसी भी कॉइन में इन्वेस्ट करने से पहले एक बार मार्केट की और अपने रिसर्च अच्छे से जरूर करें, क्योंकि पूरी क्रिप्टो मार्केट जोखिम भरी है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें।